कर्म एवं कर्मफल मीमांसा अध्याय 13 लज्जा। इसे जीवन की सर्वश्रेष्ठ मनोवृत्तियों में से एक कहा जा सकता है। जीवन में गरिमा, अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा, शुभ विचार और नैतिकता हो, इसके लिए जो एक आवश्यक गुण है उसे लज्जाशीलता कहा जाता है। व्यक्तिगत स्तर पर लज्जा, सामाजिक स्तर पर लोक लाज कही जाती है और यही भावना मानव को पाप कर्म से भी रोकती है। सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास में स्वामी जी लिखते हैं, जब इंद्रियां अर्थों में, मन इंद्रियों में और आत्मा मन के साथ संयुक्त होकर प्राणों को प्रेरणा करके अच्छे व बुरे कामों में लगाता है, तभी वह बहिर्मुख हो जाता है। उसी समय भीतर से अच्छे कामों में आनंद, उत्साह, निर्भयता और बुरे कामों में भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती है। यह अंतर्यामी परमात्मा की शिक्षा है। अर्थात लज्जा मन की वह भावना है जिससे मनुष्य को पाप कर्मों से बचने की प्रेरणा मिलती है। अतः इसी के कारण मानव पाप कर्मों से बचता है। लज्जा केवल नारी सुलभ गुण ही नहीं, वरन पुरुष के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। मानव मात्र में यह गुण बुरे कर्मों के प्रतिकार हेतु होना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति निर्लज्ज और बेशर्म कहलाता है। नर और नारी में यह भाव परिस्थिति के अनुसार अलग अलग ढंग से, अलग अलग मात्रा में और अलग अलग शैली में होता है। निर्लज्जता से ढीठता, धृष्टता, अनुशासनहीनता पैदा होती है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति बुरे कर्मों को करने में कोई परेशानी अनुभव नहीं करता और पाप कर्मों में रत हो जाता है। निर्लज्जता से उच्छृंखलता, चरित्रहीनता और अनैतिकता उत्पन्न होती है। निर्लज्जता से व्यक्ति का पहले अपना पतन होता है, फिर धीरे धीरे ऐसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ने पर समाज का पतन होने लगता है। यह सामाजिक पतन और व्यक्तियों को भी पतन के मार्ग पर ढकेलता है, क्योंकि निर्लज्ज व्यक्तियों के समाज में थोड़े से व्यक्तियों के लिए मर्यादाओं का पालन करना बहुत ही कठिन कार्य होता है और यह मर्यादा पालन भी पूर्व के सुसंस्कारों तथा उचित शिक्षा के बल पर ही संभव होता है। यह स्वाभाविक रूप से देखने में आता है कि जहां परिवार में माता, पिता, बुजुर्ग व्यक्ति निर्लज्ज हों, तो उस परिवार की संतानें भी लज्जाहीन बनती हैं। लज्जा का भाव स्वाभाविक होता है, इसीलिए यह भावना बचपन से ही पाई जाती है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है और ज्ञान प्राप्त करता है, वैसे वैसे उस पर वातावरण और संगति का प्रभाव पड़ने लगता है। यह प्रभाव जिस ढंग का होता है, उसी ढंग और स्तर के अनुसार ही वह लज्जा का ढंग और अंश धारण करने लगता है। यही कारण है कि हर व्यक्ति, परिवार, समाज और देश में लज्जा अलग अलग स्तर और मात्रा में पाई जाती है। कोई भी वस्तु उचित मात्रा में ही उपयोगी और हितकारी होती है, उसी तरह लज्जा भी उचित मात्रा में होनी चाहिए। न तो इसका कम होना या न होना अच्छा होता है और न ही अधिक होना। लज्जा अगर अशिक्षा, संस्कारहीनता, अज्ञानता के कारण हो तो उसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि उसका कोई उपयोग नहीं होता और न ही कोई हित साधन होता, अर्थात पाप से बचाव होता। इस प्रकार की भावना वस्तुतः लज्जा न होकर अज्ञान और मूर्खता ही होती है। लज्जा तभी उपयोगी और हितकारी होगी जब यह शिक्षा, सुसंस्कार और ज्ञान पर आधारित हो, क्योंकि तभी व्यक्ति पाप कर्मों से बच पाता है। अशिक्षा, संस्कारहीनता और अज्ञानता से लज्जा का कोई संबंध नहीं है। इसका वास्तविक संबंध मर्यादा, शीलता और स्व अनुशासन से है। किसी भी व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, का आचरण मर्यादापूर्ण, शीलतापूर्ण तथा अनुशासित हो, इसके लिए उसका लज्जावान होना परम आवश्यक है।
लज्जा एक ऐसी अंतः प्रेरणा है जो व्यक्ति को मर्यादाओं में रखकर पापों से बचाकर शील युक्त आचरण करने के लिए प्रेरित करती तथा अनुशासन भंग नहीं करने देती। परमात्मा की तरफ से भी इसे बुरे कर्मों की पहचान के रूप में ही दिया जाता है। इसी लज्जा की भावना को लोक लाज कहते हैं। लोक लाज का अपना महत्व है, परंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है व्यक्तिगत स्तर पर लज्जा का भाव होना। लोक लाज के भय से जो व्यक्ति सार्वजनिक रूप से जिस कार्य को नहीं कर पाता, उस कार्य को वह व्यक्ति छिपकर एकांत में कर लेता है या अपने जैसे अन्य व्यक्तियों को तलाश करके करता है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से उसे उस कार्य को करने में लज्जा नहीं है। वह अपने आप से लज्जा अनुभव नहीं करता और न ही परमात्मा को सर्वव्यापक तथा सर्वसाक्षी मान उससे लज्जा अनुभव करता है। यही कारण है कि अधिकतर बुरे कर्म, पाप कर्म, चाहे वे चरित्र, व्यवहार, व्यवसाय आदि से संबंधित क्यों न हो या जो भी ऐसे कार्य हो, छिपा कर किए जाते हैं। बुरे कर्मों में केवल पकड़े जाने का ही भय नहीं होता, लोकलाज का भी भय होता है। जो व्यक्ति समाज में बुरे और आपराधिक कार्य छिपकर करते हैं, वे भी समाज में अपनी मर्यादा युक्त छवि बनाए रखना चाहते हैं। उनमें व्यक्तिगत स्तर पर तो लज्जा नहीं है, परंतु लोकलाज फिर भी है। दुराचारी व्यक्ति भी दुराचार, कुकर्म छिपकर ही करता है, क्योंकि लोकलाज का विचार ही उन्हें ऐसे कामों को सरेआम करने नहीं देता। और जो व्यक्ति लोकलाज को भी छोड़ देते हैं, वे सरेआम गुंडागर्दी करते हैं। इस प्रकार व्यक्तिगत स्तर पर लज्जा व्यक्ति को पाप कर्मों से रोकती है और इससे सामाजिक मर्यादाओं का पालन भी होता है। व्यक्तिगत स्तर पर निर्लज्ज व्यक्ति बुरे कामों को छिप कर करता है, परंतु समाज में अपनी गरिमा बनाए रखना चाहता है और सामाजिक स्तर पर अच्छे काम करता रहता है। सामाजिक स्तर पर निर्लज्ज व्यक्ति तो पतन के मार्ग पर फिसलता चला जाता है, कहीं कोई रुकावट नहीं। फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि वृत्तियां मिलकर उसे ऐसे नरक की ओर ले जाती हैं जहां मात्र दुखों के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। लज्जा अर्थात लाज करने में और लज्जित होने में अंतर है। लज्जा के कारण व्यक्ति बुरे कर्मों को करने से बच जाता है। जो व्यक्ति लज्जा छोड़ देता है, उसे बुरे कर्मों को करने के बाद लज्जित होना पड़ता है। इस प्रकार लज्जा से व्यक्ति का सम्मान बना रहता है और निर्लज्ज होने पर अपमानित होना पड़ता है। वर्तमान काल में ऋषियों की इस पावन भूमि आर्यावर्त में पश्चिमी विचारधारा के प्रभाव से आधुनिकता और प्रगति के नाम पर जिस प्रकार निर्लज्जता फैलाई तथा प्रचारित की जा रही है, उसके परिणाम बहुत भयंकर हैं। इन परिणामों को वर्तमान में देखा जा रहा है। निर्लज्जता का सबसे बड़ा प्रमाण और परिणाम यह है कि इस देश में काम और कामुक गतिविधियों की तेज लहर चलने लगी है। चाहे दूरदर्शन, सिनेमा देखें, पत्र पत्रिकाएं पढ़ें, सभी जगह काम ही काम अर्थात सेक्स छाया हुआ दिखाई देता है। निर्माता अपने उत्पादों के विज्ञापनों में भी काम का उपयोग किसी न किसी ढंग से करता या करना चाहता है। उदाहरणार्थ, चाय की पत्ती या पुरुष के लिए शेव के ब्लेड के विज्ञापन पर भी स्त्री का चित्र इसी मानसिकता का परिचायक है। दूरदर्शन पर विदेशी चैनलों के कारण इस देश में निर्लज्जता निरंतर बढ़ती जा रही है और इस देश के व्यवसायी भी उसी संस्कृति के रंग में रंगे निर्लज्जता से प्रभावित होकर उसी प्रकार के कार्यक्रम बना और दिखा रहे हैं। इन सब का प्रभाव भी यहाँ के लोगों पर हो रहा है और इसका परिणाम वैसा ही दुखद, कष्टदायक और विनाशकारी होगा और हो भी रहा है। जैसा कि विदेशों में इस संस्कृति के रंग में रंगने से भोगना पड़ रहा है। जिस उन्मुक्त यौन की लहर हमारे यहाँ तेजी से फैल रही है, उसी के कारण विदेशों में एड्स जैसे भयंकर और असाध्य रोगों ने जन्म लिया है।
आज यहां इस देश में भी एड्स से पीड़ित स्त्री पुरुषों की एक बहुत बड़ी संख्या है जो निरंतर बढ़ती जा रही है। इस रोग से पीड़ित अकाल युवावस्था में मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। विदेशों में उन्मुक्त यौन का चलन इसलिए बढ़ा कि उन्होंने उस लाज शर्म को त्याग दिया जो काम का सही और संतुलित उपभोग करने में अंकुश जैसा काम करती थी। लज्जा की भावना काम को व्यक्तिगत रूप से तथा अपने जीवन साथी तक ही और गुप्त रूप से उपभोग में लेने के लिए बाध्य करती है और इस प्रकार से व्यक्ति नियंत्रण में रहता है। काम को उन्मुक्त और प्रकट एवं सामूहिक रूप से करने के लिए निर्लज्जता का होना आवश्यक है। विदेशों में स्त्री पुरुष उस लज्जा को त्याग चुके हैं जो मानव समाज को वैदिक संस्कृति और सभ्यता की देन है। अतः ऐसे वातावरण में जहां सुशिक्षा सुसंस्कार न होकर कुशिक्षा अज्ञान और संस्कारहीनता हो, उस वातावरण में पलने और बढ़ने वाले बच्चे और व्यक्ति वैसे ही आचार विचार के होते हैं, अर्थात संस्कारहीन, कामुक तथा अज्ञान यानी अविद्या से ग्रस्त। विदेशों में निर्लज्जता के बढ़ने और फैलने का मुख्य कारण है उनकी भोगवादी संस्कृति और भौतिक विचारधारा। भोग विलास करने और भौतिक उन्नति करने के लिए धन का होना आवश्यक है। जैसे अध्यात्म पथ का आधार धर्म है, वैसे ही भौतिक पथ का आधार धन है। धर्म के बिना आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति नहीं हो सकती और धन के बिना भौतिक क्षेत्र में। धर्म केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में ही नहीं वरन भौतिक क्षेत्र में भी उपयोगी सिद्ध होता है, परंतु धन मात्र भौतिक क्षेत्र में ही उपयोगी है। वास्तविकता में धन आध्यात्मिकता के लिए अनिवार्य नहीं है। वैदिक संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थों में धर्म का स्थान प्रथम है, धन का उसके बाद और फिर काम का, अर्थात धर्म पूर्वक अर्थ यानी धन को कमाओ और धर्म पूर्वक ही धन का सेवन करो। इसी प्रकार धर्म पूर्वक ही काम का सेवन करो, तभी मोक्ष यानी सर्वथा दुखहीनता के मार्ग पर गति कर पाओगे, अन्यथा नहीं। परंतु विदेशों में भारत की इस अनुपम वैदिक विचारधारा के अभाव में वे लोग धर्म को भूल गए और भौतिकता के रंग में ऐसे रंगे कि धर्म के स्थान पर धन को महत्वपूर्ण समझ लिया, क्योंकि संसार में भोग साधन तो धन से ही प्राप्त होते हैं। धन भी एक शक्ति है और इससे बहुत कुछ किया भी जा सकता है, परंतु धन से सभी कुछ नहीं किया जा सकता। अगर धन से सुख मिलता तो कोई भी धनिक दुखी नहीं होता। यही एक छोटा सा सत्य धन की निरर्थकता को सिद्ध करता है। धन भी तभी मंगलकारी सिद्ध होता है जब धर्म के अनुसार कमाया जाए और धर्म के अनुसार उपभोग किया जाए। अधार्मिक ढंग से कमाया गया धन चोरी और हिंसाजन्य होता है और उसका व्यय भी उसी ढंग से होता है। ऐसे धन की न तो प्राप्ति अच्छी और न ही व्यय। इस विचारधारा के लिए सुशिक्षा, ज्ञान और लज्जावान होना आवश्यक है और ऐसा व्यक्ति ही दूर दृष्टा भी होता है। निर्लज्ज व्यक्ति धन को सबसे अधिक महत्व देते हैं और धन को कमाने हेतु अच्छे बुरे का विचार त्याग कर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा करने के लिए व्यक्ति को लाज शर्म छोड़कर निर्लज्ज बनना ही पड़ता है। यदि धन पाने के लिए अनैतिक अधार्मिक कार्य किया जाए तो वह निर्लज्जता होगी और निर्लज्जता के बिना पाप कर्म किया ही नहीं जा सकता। वेश्या धन के लिए शरीर बेचती है और यह अनैतिक कार्य होने से उसे निर्लज्ज कहा जाता है। लज्जावान व्यक्ति स्त्री या पुरुष कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते जो करने योग्य न हो। सारे गलत और अनैतिक कार्य या तो छिपकर किए जाते हैं या फिर अपने जैसे अनैतिक कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर किए जाते हैं। लज्जाहीन पुरुष भी धन के लिए बेईमानी, अनैतिकता और छल कपट का उपयोग करते हैं। भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में लज्जा का जो अर्थ है वैसा अर्थ अन्य संस्कृतियों तथा विचारधारा मानने वालों के पास नहीं है। पश्चिमी देशों में ऐसी लज्जा सिखाई ही नहीं जाती,
क्योंकि ऐसी लज्जा को वहां दुर्गुण माना जाता है। दूसरी ओर वैदिक संस्कृति के अनुसार लज्जा एक बहुत व्यापक अर्थों वाला शब्द है, जिसका प्रभाव व्यक्ति अपने जीवन के हर पहलू पर देख सकता है। हमारे मन, वचन, कर्म अर्थात दैनिक व्यवहार में संतुलन, शील, मर्यादा, नैष्ठिकता और श्रेष्ठता की स्थिति बनाए रखने में लज्जा ही महत्वपूर्ण कार्य करती है। यहां प्रश्न होता है कि क्या दूसरी संस्कृतियों को मानने वालों को परमात्मा वैसी प्रेरणा नहीं देता जिसमें बुरे कर्मों पर भय, शंका और लज्जा उत्पन्न होती हो? वस्तुतः परमात्मा का नियम तो सभी जीवों के लिए समान है, परंतु उस आवाज या प्रेरणा को सुनने के लिए चित्त का निर्मल होना परम आवश्यक है। कुशिक्षा, अज्ञान से प्रभावित व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान रूपी मनोविकारों से ग्रस्त हो तो उस आवाज को सुन ही नहीं पाता। इससे सुनने के लिए व्यक्ति को अपने अंदर की ओर देखने की प्रवृत्ति बनानी होगी, जो योग से ही संभव होता है। इन्हीं कारणों से ही हम परमात्मा की अनमोल शिक्षा को न सुन पाते और न समझ पाते हैं। लज्जावान होने का अर्थ होता है अहंकार रहित होना, विनम्र होना, अनुशासनशील और सौम्य होना, अपनी और समाज की मर्यादाओं का पालन करना तथा कर्तव्यनिष्ठ होना। और निर्लज्ज होने का अर्थ है उपरोक्त समस्त गुणों से विपरीत होना तथा वैसा ही विपरीत आचरण भी करना। पश्चिमी देशों में जहां वैदिक संस्कृति से भिन्न सभ्यताओं में ऐसी लज्जा है ही नहीं, लज्जा के इस रूप का जो व्यक्ति को अधर्म से बचाती हो, पाप से रोकती हो, उनको पता ही नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्होंने धर्म का अर्थ ही बदल दिया है। जब धर्म का अर्थ बदला तो पाप और अधर्म भी धर्म के रूप में माना जाने लगा। अब उससे बचने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए लज्जा का अर्थ ही बदल गया, उसका अभिप्राय ही बदल गया। वहां लोग पाप को पाप नहीं समझते, अधर्म को अपनी तथा कथित मान्यताओं के अनुसार अधर्म नहीं समझते। तभी वे सभी अधार्मिक कार्यों में किसी प्रकार की लज्जा का अनुभव नहीं करते। जिस समाज में जब जब धर्म की परिभाषा और अर्थ जितना जितना बदलेगा तथा पाप एवं अधर्म को भी जितनी जितनी धर्म के रूप में मान्यता मिलेगी, उस समाज में लज्जा की उतनी उतनी कमी आती जाएगी और उन मान्यताओं को मानने वाला व्यक्ति उतना ही निर्लज्ज होता चला जाएगा और निर्लज्जता का अनुभव भी नहीं करेगा। पश्चिमी देशों में इसीलिए स्त्री पुरुष प्रदर्शन को पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें उन्हें कोई पाप या अधर्म नहीं दिखता। वहां स्त्री इसलिए बाजारों में खड़ी है, प्रदर्शन कर रही है और चाहती है कि लोग उसे देखें, आकर्षित हों और उसे भोगें। वह नारी नहीं रही, वह एक वस्तु हो गई, भोग विलास का साधन बन गई। वह स्वयं तो पतन के मार्ग पर चलती ही है और पुरुषों को भी अपने साथ घसीट ले जाती है। पुरुष भी निर्लज्ज हो उसके साथ जाते हैं और वैसा ही करते भी हैं। इसमें ईसाई समाज में स्वीकृत धर्म ग्रंथ के रूप में प्रचलित बाइबल की यह मान्यता भी काम कर रही है कि स्त्री को ईश्वर ने पुरुष की एक पसली से बनाया। जब स्त्री की पुरुष के समान स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है तो फिर स्त्री एक वस्तु हुई और उसे जैसा चाहो भोगो, कोई पाप नहीं, कोई अधर्म नहीं। पश्चिम में भोग विलास के साधनों तथा भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के साधन धन की लोलुपता इतनी बढ़ गई है कि अधिक से अधिक धन पाने के लिए व्यक्ति अधिक से अधिक अधार्मिक हुए जा रहे हैं और लज्जा का अनुभव ही नहीं करते। अब तक जो छिपा हुआ था उसे अब उजागर करते जा रहे हैं। जो निर्लज्जता पहले व्यक्तिगत जीवन में थी, अब वह समाज की मान्यता बन गई है। अतः पाप यानी अधर्म यानी अनैतिकता के कार्य भी सार्वजनिक रूप से होते हैं। इस प्रकार की सारी निर्लज्जता पश्चिमी समाज की देन है। भारत की संस्कृति में इसका कोई स्थान नहीं था, परंतु अब वह यहाँ भारत में भी बहुत व्यापक स्तर पर फैलती जा रही है और इसका कारण भी पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव ही है।
पश्चिम में व्यवसाय की वृद्धि के लिए, बिक्री बढ़ाने के लिए, विज्ञापन करने के लिए स्त्री शरीर का उपयोग बिना किसी शर्म के, लज्जा के किया जा रहा है और वहां की स्त्री इसके लिए तैयार भी है, वहां का पुरुष भी तैयार है, क्योंकि इससे उसका स्वार्थ भी सिद्ध होता है। परंतु इसका परिणाम तो सबके सामने है और यही सब कुछ यहां भारतीय समाज में भी हो रहा है। इस प्रकार व्यक्ति के अंदर की निर्लज्जता समाज का अंग बनती जा रही है। निर्लज्जता के बढ़ने और लज्जा के कम होने ने ही आज कई संकट उत्पन्न कर दिए हैं, कई नई व्याधियां पैदा कर दी हैं और पूरे मानव समाज को पतन के मार्ग पर ढकेल दिया है। एड्स जैसी व्याधि का तो समाधान ही अभी तक नहीं दिखता, जो सारी मानवता को ही काल समान निगलने को तैयार है। निर्लज्जता के कारण सभी तरफ काम का कोहरा फैलता जा रहा है। हर बात में काम की चर्चा की जा रही है। इसके क्या परिणाम होंगे? व्यक्ति अधिक से अधिक अधार्मिक पापी होता चला जा रहा है। न केवल धार्मिक रूप से अपितु शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ बने रहने के लिए व्यक्ति को लज्जावान होना ही होगा। व्यक्ति को धर्म के वास्तविक अर्थ को समझना होगा, लोकलाज की पूरी रक्षा करनी होगी, तभी उसका आचार विचार ठीक रह सकेगा। निर्लज्ज होकर किए गए अधर्माचरण से चाहे आज हमें सुख प्राप्ति की भ्रांति हो, परंतु इसके दुष्परिणामों से तो हम बच नहीं सकेंगे। समाज में बहुमत की मान्यता ही सदा सही नहीं होती। मान्यताओं का सही होना सुशिक्षा और ज्ञान पर आधारित है, न कि बहुमत पर। इसलिए जो धर्म है वही मानने योग्य है, चाहे दुनिया में सभी उसे माने या न माने। भले ही आज निर्लज्जों की संख्या अधिक दिखाई दे रही है, निर्लज्जता बढ़ती और फलती फूलती दिखाई दे रही है, पर यह सब अस्थायी है, थोड़ी देर के मौज सुख के लिए है, परंतु इसके परिणाम भयंकर हैं। पाप का कोई सुपरिणाम कैसे भला हो सकता है? किए गए पापों की दो धारी मार हम पर ही तो पड़ती है। एक तो उनका फल हमें ही भोगना होगा और दूसरा उन पाप कर्मों के संस्कार भी हमें और उन जैसे पाप कर्मों की ओर प्रेरित करते रहेंगे। इस प्रकार यह अनवरत चक्र चल पड़ेगा। इसी तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है, तभी हम लज्जावान बने रह पाएंगे।